अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज वजाहत मुनव्वर। आज की डेट जो है 6 अक्टूबर है और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक अपने बर्ड रूम में ब्रीडिंग बॉक्सेस हैंग नहीं किए। उसकी वजह यह है कि मौसम मेरे लिहाज से अभी तक स्टेबल नहीं हुआ और अभी भी गर्मी की जो तपिश है वो काफी ज्यादा है। इंशाल्लाह विद इन 10 और 15 डेज में बॉक्सेस हैंग कर दूंगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से न्यू फेंसियर्स हैं जो कि जिनका ये पहला सीजन होगा, तो उनको कुछ मैं बताना चाहता हूं कि आप सब ने बहुत ही सब्र से काम लेना है, क्योंकि ब्रीडिंग का जो मामला है ये बहुत ही पेशेंस वाला है। अगर आप इसमें जल्दबाजी करेंगे तो आप अपना कोई ना कोई नुकसान कर बैठेंगे। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं और कॉल आती है और वो कहते हैं कि जी हमने अपने बर्ड्स को बॉक्स हैंग कर दिया और 1 हफ्ता हो गया लेकिन अभी तक अंडे नहीं आए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपकी मेहरबानी, आप सिर्फ थोड़ा सा वेट करें। एक पेड़ को ब्रीड पे आते हुए तकरीबन 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, अब अंडे तो आ गए, अंडे अगर आए हैं तो वो फर्टाइल नहीं होंगे। ठीक है, अगर फर्टाइल नहीं होते तो आपने दूसरे तीसरे क्लस्टर का मौका देना है और आपने अंडों को फर्टिलिटी का कम से कम 10 दिन का टाइम देना है। जब अंडे उसके पूरे हो जाए उसके 6-7 दिन के बाद आप चेक करें कि यार अंडे फर्टाइल हुए हैं या नहीं हुए। अगर अंडे फर्टाइल नहीं हुए तो सिंपल आप उनको निकाल के फेंक दें। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो फर्स्ट टाइम पेयर ब्रीड कर रहे होते हैं उनमें फर्टिलिटी इश्यूज भी आ जाते हैं और ब्रीडिंग एक्टिविटी पे आते आते भी उनको टाइम लग जाता है। उसके साथ साथ जो सॉफ्ट फूड है, सॉफ्ट फूड आपने डेली देना है अपने बर्ड्स को। मैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड जो पहले दिन से शुरू करता हूँ, यानी अभी तकरीबन 1 महीना हो चुका है मैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ ब्रीडिंग सीजन की प्रिपरेशन के लिए। उसमें वाइटामिन हैं, कैल्शियम है, सब्जियां हैं, दालें हैं, जितनी पॉसिबल हो सकती है चीजें मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सब चीजों की एक एक चीज ऐड करता हूँ, यानी विटामिन मैं 2-3 तरह के नहीं एक ही यूज कर रहा हूँ, कैल्शियम 2-3 तरह के नहीं एक ही यूज कर रहा हूँ। तो आपने सॉफ्ट फूड बहुत थोड़ी मकदार में देना है कि बर्ड्स आपके 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर उस सॉफ्ट फूड को खत्म कर दें। उसके बाद आपने वही सॉफ्ट फूड जो पहले दिन आपने शुरू किया है वही सीजन के आखिर तक चलेगा। अक्सर लोगों ने अपना डाइट चार्ट बनाया होता है बर्ड्स के लिए कि आज ये देना है, आज ये देना है। तो मैं कहूंगा कि वो सिर्फ अपने आप को उन्होंने मुश्किल में डाला हुआ है। इस चीज की कोई जरूरत नहीं होती। आप एक ही चीज दें, डेली दें और कोई उसमें मतलब कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। और अक्सर लोग ये करते हैं कि ब्रीडिंग सीजन से 1 महीना पहले कैल्शियम विटामिन देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं कि जी अब अंडे आ गए हैं आपके। लेकिन जो बच्चे निकलेंगे उनको ग्रोथ के लिए भी विटामिन चाहिए, उनको उनकी जो स्केलेटन डेवलपमेंट है उसके लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए भी कैल्शियम रिक्वायर्ड है, D3 रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इकरार करते हैं कि जी हमने नेचुरल डाइट पे रखा हुआ बर्ड्स को। नेचुरल डाइट यार आपने जंगल में तो नहीं रखा हुआ बर्ड्स को कि वहां पे वो उनका जो दिल करे कौन से दरख्त से कौन सा फ्रूट खा लें, कोई जड़ी बूटी खा लें, कोई कीड़े मकोड़े खा लें। तो ये आपने पिंजरों में रखा हुआ बर्ड्स को। इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये सारा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट के अंदर आपको बर्ड्स को कैल्शियम, विटामिन और दूसरे जितने सप्लीमेंट्स है इनका सहारा लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम इसको कमर्शियली तौर पे कर रहे हैं और हमने इससे फाइनेंशियल गेन हासिल करने हैं और हमने इनसे क्वांटिटी ब्रीडिंग लेनी है। तो ये सारी चीजें हासिल करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स का जो सहारा है वो लेना पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी एक सीजन सप्लीमेंट पे बड़ी अच्छी ब्रीड आ जाती है, सेकंड सीजन में जो है वो ब्रीड नहीं करता अच्छा पेयर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पिछले 5-6 साल से भी पेयर ब्रीड कर रहे हैं। हर साल मैं नए पेयर्स भी ऐड करता हूँ। तो कभी ऐसा मैंने इशू फेस नहीं किया कि मैं हमेशा से सप्लीमेंट यूज करता आया हूँ। कभी ऐसा इशू फेस नहीं किया कि जनाब एक सीजन में पेयर ने अच्छी ब्रीड किया तो उससे अगले सीजन जो है वो पेयर की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है या रह गई है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उस पेयर की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती जाती है। अगर वो एक सीजन में उसने मुझे 10 बच्चे दिए तो अगले सीजन में 15 देगा, उससे बाद फिर 16-17 पे। मतलब इस तरह ये बहुत अच्छी एवरेज है एक ब्रीडिंग पेयर की कि 16-17-20 बच्चे अगर आपको दे दे एक सीजन के अंदर। तो उसके अलावा बाकी जब बच्चे आ जाएं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज ऐड कर दो कि आपने आगे जब सर्दियां आएंगी आपने हीटर का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर लोग कहते हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा है हमने हीटर लगा दिया। जब हीटर लगता है उसके बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। एक तो वो कमरे का एनवायरनमेंट बड़ी सफोकेशन हो जाती है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद जब हीट होती है कमरे में, लेकिन जो बच्चा निकलता है उसको हीट की जरूरत होती है अपने पेरेंट्स की।
تو پیرنٹس بڑے کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم نے بچے کے اوپر بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا. تو اسی طرح وہ جب بچے کے اوپر نہیں بیٹھتے اس کو فیڈ ہضم نہیں ہوتی، اور کیونکہ چھوٹے بچے کو ہیٹ چاہیے ہوتی ہے اپنی فیڈ ہضم کرنے کے لیے. تو جب وہ اس کی فیڈ ہضم نہیں ہوتی تو وہ ود ان 2-3 ڈیز نکلنے کے بعد اپنے ایگ سے ہیچ ہونے کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو یہ ہیٹر کا سب سے بڑا نقصان ہے جو کہ میں نے آج سے 7-8 سال پہلے تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا، کیونکہ اس وقت میں بھی نیو فینسیئر تھا اور میں نے بھی اسی طرح کے تجربے کیے تھے کہ جی ہیٹر لگا دیں اور اس طرح. لیکن آپ ان کو اتنا سینسیٹیو نہ سمجھیں، یہ اپنے آپ کو موسم کے حساب سے خود ہی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. جب سردیاں آئیں گی آپ نے بریڈنگ باکس لگائے ہوں گے، یہ بریڈنگ باکس کے اندر جا کے بیٹھیں گے، اپنی ہیٹ جنریٹ کریں گے اور اپنے آپ کو خود ہی اس موسم کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں گے. صرف ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے برڈ کو ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا نہیں لگنی چاہیے. بریڈنگ سیزن میں میرا ایگزاسٹ فین بھی آن ہوتا ہے اور اس کے بعد کھڑکیاں بھی میں کھولتا ہوں، بند نہیں کرتا. ایگزاسٹ فین چلاتا ہوں دن کے ٹائم، کھڑکیاں بھی کھولتا ہوں، اور کبھی کبھی رات کے ٹائم بھی ایگزاسٹ فین چل رہا ہوتا ہے. موسٹلی رات کے ٹائم میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ راتیں زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو آپ کے برڈ کو بس ڈائریکٹ ہوا نہیں لگنی چاہیے. باقی اگر آپ کا -1 بھی ٹیمپریچر ہو جائے برڈ روم میں تو یہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد جب بچے آپ کے سیلف ہو جائیں تو آپ نے ان کو الگ کسی کیج میں آپ نے جو ہے ان کو رکھنا ہے، اور اس کے بعد ان کو آپ نے ایک بریڈنگ باکس دے دینا ہے. اس بریڈنگ باکس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ بچے کو ٹھنڈ لگنے کی چانسز ہوئے تو وہ باکس میں چاہ کے اکٹھے ہو کے 10-12 بچے بیٹھ جائیں گے، اور ان کی اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ وہ ایسا لگے گا کہ وہ اس باکس کے اندر انہوں نے اپنا ہیٹر لگایا ہوا ہے. تو وہ وہاں پہ ان کی ہیٹ سے گروتھ بھی اچھی ہوگی اور وہ جلدی مضبوط ہو جائیں گے. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، میں نے کہا آپ سب سے شیئر کروں. تو انشاءاللہ بیسٹ آف لک آپ سب کو بریڈنگ سیزن کے لیے. ابھی بریڈنگ سیزن کی شروعات ہے، انشاءاللہ ود ان 10 to 15 ڈیز جو ہے میں اپنے بھی باکسز انسٹال کر دوں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ بہت اچھی بریڈ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سیزن میں دیں. آمین. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.